नो एक्शन की क्लॉज जो है उसको एग्जांपल के थ्रू हमने एक्सप्लेन किया और उसको देखा कि कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। सेकंड क्लास जो है वो ऑन डिलीट और ऑन अपडेट कैस्केड ऑप्शन है। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो होगी। तो हमने जैसे जो है प्रीवियस एग्जांपल के अंदर हमने कैटेगरी टेबल जनरेट किया था। कैटेगरी टेबल के अंदर कैटेगरी आईडी और उसमें हमने प्राइमरी की कैटेगरी आईडी को रखा और कैटेगरी नेम, ये दो फील्ड हमने स्पेसिफाई किए और कैटेगरी आईडी जो है वो प्राइमरी की है जी। अब हम इसी जो है टेबल जो है प्रोडक्ट का वो दोबारा जनरेट करने लगे हैं। प्रोडक्ट आईडी इन इसमें प्राइमरी की है, प्रोडक्ट नेम है, कैटेगरी आईडी इंटीजर नॉट नल रख दिया। अब हमने कांस्टेंट जो है वो दोबारा डिफाइन किया, कांस्टेंट फॉरेन की और उसके अंदर फॉरेन की कीवर्ड है और कैटेगरी आईडी जो है वो इस टेबल के अंदर एज ए प्राइमरी की के तौर पर यूज़ होगा। वो फील्ड हमने यहाँ पे कॉलम स्पेसिफाई कर दिया। रेफरेंसेस, अब आपने पेरेंट टेबल को स्पेसिफाई करना है तो पेरेंट टेबल हमारा कैटेगरीज है और उसके अंदर जो फील्ड है वो कैटेगरी आईडी है। सो दैट इज़ बोथ ऑप्शंस ऑन अपडेट कैस्केड, ऑन डिलीट कैस्केड की ऑप्शन जो है वो हमने यूज़ करनी है। अब हम इस ऑप्शन को परफॉर्म करते हैं और देखते हैं जी कि ये ऑप्शन जो है वो कैसे वर्किंग करती है। ये हमने क्यूरी लिख ली और हमने टेबल जनरेट किया और ये एक टेबल जो है वो जनरेट हो गया प्रोडक्ट का। वेरीफाई करना है तो डिस्क्राइब प्रोडक्ट के नाम क्यूरी को एक्सिक्यूट करें तो वो आपको उस टेबल का स्ट्रक्चर भी डिस्प्ले कर देगा जिसमें वो बता रहा है प्राइमरी की और ये आपकी फॉरेन की है और आपने डिफाइन कर दी है जी। सबसे पहले हम जो है प्रोडक्ट के टेबल के अंदर हम वैल्यूज़ एंटर करेंगे और देखेंगे कि ये वैल्यू जो है इंसर्ट इनटू जी प्रोडक्ट का टेबल था जो हमने जनरेट किया प्रोडक्ट्स, और इसके अंदर जो है हम प्रोडक्ट नेम फील्ड की वैल्यू और उसके बाद कैटेगरी आईडी की वैल्यू जो है वो हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं और वैल्यूज़ इज़ ए कीवर्ड और अब आप स्पेसिफाई करेंगे जो वैल्यूज़ आपने इंटर करनी है। आईफोन की वैल्यू प्रोडक्ट है हमारी, इसकी कैटेगरी जो है 1 है। इसी तरह एक और वैल्यू जो है स्टार्ट किया हमने, कॉलम ब्रैकेट स्टार्ट की गैलेक्सी जी, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आएगा क्योंकि टेक्स्ट है। इसी तरह इसकी कैटेगरी भी जो है वो हम 1 रख दी हमने। नेक्स्ट जो है एक और वैल्यूज़ इंटर करना चाह रहे हैं, एप्पल वॉच स्मार्ट वॉच है जी, इसकी कैटेगरी हम 2 कर देते हैं क्योंकि वॉच की कैटेगरी हमने 2 रखी हुई थी। इसी तरह एक और रिकॉर्ड जो है वॉच का हम इंसर्ट करना चाहते हैं, सैमसंग की वॉच स्मार्ट वॉच और 2 उसकी वैल्यू जो है वो हमने इंसर्ट कर दी। ये जी हमने इंसर्ट कर रहे हैं और एंटर किया। तो अब अगर आप सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, तो ये 4 रिकॉर्ड जो हैं वो हमने इंसर्ट कर दिए इस जो है प्रोडक्ट की टेबल के अंदर। और सेम जो है आपकी वैल्यूज़ जो हैं जो हमने कैटेगरीज़ के अंदर इंसर्ट की थी, तो वो हमने कैटेगरीज़ के अंदर हमने 2 रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे जिसमें हमने स्मार्टफोन और ये कैटेगरी का नाम है स्मार्टफोन है और उसका आईडी 1 है। इसी तरह कैटेगरी दूसरी स्मार्ट वॉच थी और 2 है। ये हमारा पेरेंट टेबल है कैटेगरी, उसके अंदर ये 2 रिकॉर्ड्स थे और ये 2 रिकॉर्ड्स जो हैं इनके अगेंस्ट जो वैल्यूज़ जो हमने ये कैटेगरी आईडी 1 दैट्स मीन के दैट इज़ स्मार्टफोन और ये जो है लिंक है अपने पेरेंट टेबल के साथ, और आईफोन और गैलेक्सी 2 प्रोडक्ट्स हमने इंटर कर दी प्रोडक्ट के टेबल के अंदर। और इसी तरह 2 वॉच जो हैं वो हमने इंटर किए हैं जो कि हमने पेरेंट टेबल के अंदर उनकी कैटेगरी को इंक्लूड किया है। अब हमारी जो एग्जांपल है उसमें हम देखना चाहते हैं कि हम कैसे किसी रिकॉर्ड को जो है वो चेंज कर सकते हैं या ऑन कैस्केड अपडेट और ऑन कैस्केड डिलीट की ऑप्शन को जो है वो अप्लाई करते हैं जी। सबसे पहले हम अपडेट देखते हैं। अपडेट कैटेगरीज सेट कैटेगरी
ID इज इक्वल टू 100 जी 100 और वेयर कैटेगरी ID इज इक्वल टू 1। हम कैटेगरी जो पेरेंट टेबल है उसकी कैटेगरी ID जो है वो 100 सेट करना चाहते हैं। कौन से रिकॉर्ड की? जिसका ID 1 है। जिस कैटेगरी ID का ID किस कैटेगरी ID जो 1 है, कैटेगरी ID 1 की ID जो है वो हम 100 करना चाह रहे हैं और ये पेरेंट है। तो आपको दो रिकॉर्ड जो हैं कैटेगरी 1 के वो प्रोडक्ट के टेबल के अंदर भी नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमने आईफोन और गैलेक्सीज जो है वो कैटेगरी ID 1 और 1 जो है दो रिकॉर्ड जो हैं दैट इज़ जिनका रेफरेंस जो है वो कैटेगरी के टेबल के साथ हमने क्रिएट किया हुआ है। अब जैसे हम पेरेंट टेबल के अंदर चेंज करते हैं तो अब अगर आप चेंज हमने किया था सेलेक्ट एस्टेरिक फ्रॉम कैटेगरीज के टेबल को हम व्यू करते हैं तो यहाँ पे स्मार्टफोन जो है वो 100 हो गया है क्योंकि हमने उसकी कैटेगरी चेंज कर दी, 1 से 100 कर दी। तो इससे जो रेलिवेंट रिकॉर्ड जो चाइल्ड टेबल में थे प्रोडक्ट्स उसको भी हम व्यू करते हैं तो देखिएगा वहाँ पे भी जो है ऑन कैस्केड अपडेट की ऑप्शन की वजह से उसने चाइल्ड टेबल के अंदर भी ऑटोमेटिकली उसके रिकॉर्ड को जो है वो चेंज कर दिया। सो दैट इज़ कैस्केड अपडेट। इसी तरह अगर आप यानी कि पेरेंट में चेंज होगी तो ऑटोमेटिकली अपडेशन हो जाएगी चाइल्ड के अंदर भी। सेम इसी तरह अगर हम डिलीट फ्रॉम कैटेगरीज, अब हम वहाँ से डिलीट करना चाहते हैं जहाँ पे जी ये मैंने क्यूरी लगाई, कैटेगरी के टेबल में से उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दे जिसका कैटेगरी ID 2 है। तो आप स्मार्ट वॉच जो हैं ये कैटेगरीज के टेबल के अंदर जो है इनका ID जो है वो 2 है। अब हम इसको डिलीट करना चाह रहे हैं स्मार्ट वॉच को, और इससे रेलिवेंट जो रिकॉर्ड प्रोडक्ट के टेबल के अंदर था वो एप्पल और सैमसंग का था जो कि जिनका ID 2 था, जिनका ID 2 है। लिहाजा अब हम इसको डिलीट करते हैं और अब हम दोबारा जो है सबसे पहले हम कैटेगरीज में देखते हैं तो यहाँ पे अब सिर्फ स्मार्टफोन रह गया। कैटेगरी 2 जो है स्मार्ट वॉच की वो डिलीट हो गई है। अब सेम इसी तरह चाइल्ड टेबल के अंदर हम प्रोडक्ट को देखते हैं। प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास 4 रिकॉर्ड थे जिसमें जो है 2 का जो था लिंक एस्टेब्लिश हुआ था पेरेंट टेबल कैटेगरी के साथ जो कि डिलीट हो चुका है। जैसे ही आप देखेंगे तो ऑन डिलीट कैस्केड की ऑप्शन जो है वो एग्जीक्यूट हुई और उसने प्रोडक्ट के टेबल जो कि चाइल्ड का टेबल था उसने उसमें से भी वो रिकॉर्ड डिलीट कर दिए जो कि हमने पेरेंट में से डिलीट किए थे। तो दैट इज़ ऑन डेट अपडेट और ऑन अपडेट कैस्केड और ऑन डिलीट कैस्केड की ऑप्शन थी जो कि हमने इम्प्लीमेंट की MySQL के अंदर।